हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। तो दीप के जीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंगेर और भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी ऑनर्स या MGC 2 का मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो कि इस बार पूछने की संभावनाएं बन सकती है। तो टाइम को देखते हुए मैं आ रहा हूँ आपको क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, वाताग्र से आप क्या समझते हैं? वाताग्र से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। तो चलते हैं उत्तर की ओर। ब्लेयर 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 एवं फाइट के अनुसार जिस सतह पर या रेखा के सहारे वायु राशियां पृथक रहती है, जिस सतह पर या रेखा के सहारे वायु राशि पृथक रहती है, माने पृथक रहती है, उसे वाताग्र या सीमाग्र कहते हैं। ठीक है। ब्लेयर एवं फाइट के अनुसार जिस सतह पर या रेखा के सहारे वायु राशियां पृथक रहती है, उसे वाताग्र या सीमाग्र कहते हैं। ठीक। डान के अनुसार डान के अनुसार डान के अनुसार वाताग्र वह क्षेत्र है जहां वायु राशियां पृथक होती है। डान के अनुसार वाताग्र वह क्षेत्र है जहां से वायु राशि पृथक होती है। वाताग्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व युग के दौरान टी बर्गरान ने किया था। टी बर्गरान द्वारा किया गया था। वाताग्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व युग के दौरान टी बर्गरान द्वारा किया गया था। नॉर्वे के ऋतु वैज्ञानिकों जर्कनीस सोलबर्ग तथा बर्गरान ने दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों के विभाजन को पृथक्करण रेखा या सीमाग्र या वाताग्र का सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? तो वाताग्र यह पृथक्करण रेखा का सुझाव दिया। ठीक है। जब किसी प्रदेश में दो भिन्न गुणों वाले जब किसी प्रदेश में दो भिन्न गुणों वाली वायु राशियां जिनके वायुदाब तापमान एवं आर्द्रता आदि गुणों में पर्याप्त अंतर विद्यमान रहता है। ठीक है। पर्याप्त अंतर विद्यमान रहता है, एक दूसरे के निकट आती जाती है। ठीक है। जाती है, तब वे एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। उनके बीच कुछ समय के लिए असातत्य पृष्ठ का निर्माण हो जाता है। उनके बीच कुछ समय के लिए असत्य पृष्ठ का निर्माण हो जाता है। यह पृष्ठ ढलुआ होता है। ठीक है। दो परस्पर विरोधी वायु राशियों के मध्य निर्मित ढलुआ सीमा सतह को वाताग्र कहते हैं। मतलब दो परस्पर विरोधी वायु राशियों के मध्य निर्मित ढलुआ सीमा ढलुआ सीमा सतह को वाताग्र कहते हैं। ठीक। इन वताग्रों पर शीतल और सघन वायुपुंज गर्म व हल्की वायु राशियों के ऊपर उठा देती है। ठीक है। इनको पृथक करने वाले वताग्र त्रिविमीय होते हैं। होती है। त्रिविमीय वायु राशियों को ऊपर ऊर्ध्वाधर तट से पृथक करने वाले तट को वाताग्र पृष्ठ कहते हैं। त्रिविमीय वायु राशि को ऊपर ऊर्ध्वाधर तट से पृथक करने वाले तट को वाताग्र पृष्ठ कहते हैं। वाताग्र अथवा वाताग्र पृष्ठ त्रिविमीय होते हैं। ठीक है। तथा इनमें झुकाव होते हैं। वाताग्र तथा त्रिविमीय होते हैं तथा इनमें झुकाव होता है।
झुकाव होता है। वाताग्र वायु राशियों के मध्य वाताग्र वायु राशियों के मध्य स्थित स्पष्ट विभाजक रेखाएं नहीं होते हैं, बल्कि वे एक निश्चित चौड़ाई की संक्रमण पेटी होती है, जिनकी चौड़ाई 5 से 80 किलोमीटर होती है। वाताग्र की विशेषताएं वाताग्र चाहे जैसा हो, उसमें निम्न विशेषताएं कम या अधिक मात्रा में अवश्य मिलते हैं। वाताग्र कैसा भी हो तो उसमें कम ज़्यादा सब मिलता है, उसमें कम ज़्यादा विशेषताएं मिलता है, हर हाल में मिलता ही मिलता है। तो विशेषता ये एक तापमान विशेषता, एक वायुदाब विशेषता। ठीक है, तापमान की ओर चलते हैं। तो तापमान हो जाएगा, तापमान प्रत्येक वताग्र के आर पार वायु के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। प्रत्येक वताग्र के आर पार वायु के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। वताग्रों पर शीतल जल व भार वायु राशियों के ऊपर उष्णपुंज के आरोहण के परिणाम स्वरूप तापमान में सदैव विलोमता पाई जाती है। ठीक है। वायुदाब वताग्रों पर वायुदाब प्रवणता में आकस्मिक परिवर्तन के कारण समदाब रेखाओं में तीव्र मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। समदाब रेखाओं में तीव्र मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। वताग्रों को पार करते समय समदाब रेखाएं अनिवार्य रूप से निम्न दाब की ओर मुड़ जाती हैं। क्या होता है कि वताग्रों को पार करते समय समदाब रेखाएं अनिवार्य रूप से निम्न दाब की ओर मुड़ जाती है। समदाब रेखाओं के झुकाव से वेज का निर्माण होता है। समदाब रेखाओं के झुकाव से जब रेखाएं झुकेगी तो वेज का निर्माण होगा, जो उच्च दाब और संकेत करता है। तो क्या करता है? उच्च दाब और संकेत करता है। वताग्र सदैव न्यून दाब गर्त या द्रोणी में स्थित होता है। ठीक है, चलते हैं तीसरा पवने। वताग्र में पवन का प्रवाह पृथ्वी के विक्षेपण बल द्वारा निर्धारित होता है। वताग्र में हवाएं समदाब रेखाओं के साथ न्यून कोण बनाती है। ठीक है, न्यून कोण बनाती हुई चलती है। समदाब रेखाओं के साथ न्यून कोण बनाती हुई चलती है। वायुदाब प्रवणता में आकस्मिक परिवर्तन पवनों की दिशा में उनके अनुकूल परिवर्तन कर देता है। यदि किसी वताग्र के एक और स्थित उष्णकटिबंधीय वायु राशि में पवन की दिशा दक्षिण से पश्चिम हो तो वताग्र को पार करते ही ध्रुवीय वायु राशियों में इसकी दिशा उत्तर पश्चिम हो जाती है। जैसे पार करेगा तो उत्तर या पश्चिम दिशा में हो जाती है। मेघ एवं वृष्टि। वताग्रों में गर्म व आर्द्र वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है। मेघ एवं वृष्टि में वताग्रों में गर्म व आर्द्र वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है। इसे रुद्धोष्ण शीतलन एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं। एडियाबेटिक कूलिंग देखो कैसा है, कूलर की तरह है। कूलिंग ऊपर जाने के बाद कूलिंग हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। इससे वताग्र वाले प्रदेशों में आकाश में मेघाच्छादन रहता है, मतलब मेघ छा जाता है। वताग्र प्रदेशों में आकाश में मेघ छा जाता है तथा अनुकूल परिस्थितियों में वृष्टि होती है। मेघों व
मेघों और वृष्टि की मात्रा वताग्र के ढाल तथा आरोही वायु में आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर वायु मतलब ढाल तथा आरोही वायु में आर्द्रता की मात्रा पर निर्भर करती है। तो वताग्र जनन मतलब वताग्र जनन क्या है? डिप्रेशन। वताग्र जनन का अर्थ है नए वताग्रों का निर्माण। वताग्र जनन का अर्थ है नए वताग्रों का निर्माण या उत्पत्ति क्षीण प्राय वताग्रों का पुनः शक्तिशाली हो जाना। फ्रंटोजेनेसिस लैटिन भाषा का शब्द है। फ्रंटोजेनेसिस लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मूल अर्थ है वताग्र निर्माण। वताग्र जनन के लिए इस बात की अपेक्षा होती है कि प्रचलित भवनों के द्वारा विभिन्न घनत्व वाली वायु राशियां वताग्र रेखा पर एक दूसरे के निकट लाई जाए। इन वायु राशि को तापमान विषमता वताग्र जनन की दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है। इन दोनों शर्तों के एक साथ पूरे होने पर भी वताग्रों का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में दो भिन्न तापमान एवं घनत्व वाली वायु राशियों के अभिसरण से वताग्र जनन होता है। इसके विपरीत जब दो विभिन्न वायु राशियों का प्रवाह इस प्रकार होता है कि वे एक दूसरे से दूर टूट जाती है अथवा समीपस्थ वायु राशियों के समापन का अंतर किन्हीं कारणों से समाप्त हो जाता है, तब वताग्रों का विघटन हो जाता है अथवा विनिर्माण वताग्र क्षीण होने लगते हैं। इसे वताग्र कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो वताग्र से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं की विवेचना जो हम अभी देखें इस वीडियो में वो सब लिखना होगा आपको। ये वताग्र से आप क्या समझते हैं तो पूरा डेफिनेशन से लिखना होगा। ये उत्तर ब्लेयर फ्रंट अनुसार वताग्र ये तो इसका वताग्र की क्या विशेषताएं हैं? तो वताग्र की ये विशेषताएं है कि वताग्र की विशेषता एक तापमान वायुदाब पवने मेघ एवं वृष्टि वताग्र जनन ये सब आपको लिखना होगा। तब आपको जाकर के नंबर मिलेगा। आपने अभी कुछ मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखे जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन है, वो बीए सेमेस्टर 2 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर और भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो कि वीवीआई हो, जो कि पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, जिसको पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, आगे भी बनाएंगे। ये तो रहा ज्योग्राफी का। और भी आप सब चाहते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़े तो कमेंट करें और बताएं हमको, ताकि हम भी जान सकें आप सब इच्छुक हैं। अतः आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों सब में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लाभ हो। ये वीडियो जो है उन विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है जो गांव में रहते हैं, मतलब दूर जहाँ पे किताब नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, वहाँ पे उन सभी छात्रों के लिए आवश्यक है। किताब नहीं ले पा रहा है तो हमारे वीडियो में बने रहें। ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रीवियस, जिससे कि आप पास हो सकते हैं। बीए में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस 4-5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मिनिमम पूछेगा, जो कि इस वीडियो में देखिएगा। तो हम आगे भी बताएंगे, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या तो मेरा फाइल खोल के देख लीजिएगा, उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा आपको।